ये क्वेश्चन था कि आज हम क्या पढ़ेंगे? हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि आज हमें मतलब अपने लास्ट टाइम गेम के लिए क्या कहा था? औषधोपवास व्रत, यथा संविभाग और संलेखना। ओके मैम। आई थिंक ये तो हो चुका है ना। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट दिया था अहिंसा, सत्य, अचौर्य, व्रत दिए थे। व्रत व्रत ज्ञान दर्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो आज का जो गेम रहेगा वो ज्ञान ज्ञान व्रत व्रत का ज्ञान का पाठ, दर्शन का पाठ, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गुंदेचा। मिस, मुझे ये पूछना था कि धर्म सत्य की प्राप्ति में का मतलब क्या होता है? यानी हम धर्म की जो भी क्रिया करते हैं तो उससे हम, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि धर्म किया तो भी मुझे इसका फल नहीं मिला, धर्म किया तो भी मेरे साथ इतना बुरा होता है, मैं तो उपवास भी करती हूँ, त्याग भी करती हूँ, तपस्या भी करती हूँ, किसी का दिल भी नहीं दुखाती हूँ, तो मैं इतना अच्छा करती हूँ फिर भी मेरे को तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो हम उसके फल में डाउट करते हैं। मुझे एक और डाउट है कि मिस, आपने ना पिछले क्लास में बोला था कि रत्नत्रय भी आएगा क्विज में। हाँ, तो रत्नत्रय भी है, सॉरी मैं मिस्टेक हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा है पोर्शन। तो रत्नत्रय भी रहेगा, ज्ञान का पाठ भी रहेगा, दर्शन का व्रत का पाठ भी, सम्यक्त्व के 5 लक्षण, सम्यक्त्व के 5 भूषण। ओके, ठीक है मिस। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, ये पोर्शन है, इसके लिए वापस कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट ख्याति आप अनम्यूट करें अपने आप को। रत्नत्रय का मतलब क्या है? रत्न यानी जो रत्न होते हैं, डायमंड्स, हीरा, पन्ना, माणक, मोती, वैसे, और त्रय यानी 3। तो यहाँ पर 3 रत्न, यानी कौन से 3 रत्न? नॉट डायमंड्स, हीरा, पन्ना, माणक, मोती, ज्ञान, दर्शन एंड चारित्र, ये 3 रत्न। कृति अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, मुझे ना तो ये एक लय हो एक रस हो भावतन में ताबरू का मतलब क्या है? एक लय यानी जब मैं गा रही हूँ या मैं कोई क्रिया कर रही हूँ तो उसमें ही मेरा मन लगा रहे। एक रस यानी मेरा रस, मेरा ध्यान भी पूरा उसी तरफ हो। मतलब इसका होता है कि हम मन, वचन और काया तीनों ही उसमें ही एक साथ ही लगे रहे। ऐसा नहीं हो कि हम फिजिकली यहाँ पे बैठे हैं और मेंटली हम अमेरिका में घूम रहे हैं, फ्रेंड के घर में घूम रहे हैं या मार्केट में घूम रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और हमारे वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं उस पर भी हमारा पूरा ध्यान हो। और में एक और डाउट था, ये वनिका का मतलब क्या होता है? गार्डन, बगीचा। ओके आंटी जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आंटी जी, आप एक बार क्वेश्चन वापस बोलोगे? मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया इसलिए। रत्नत्रय, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व के 5 लक्षण, सम्यक्त्व के 5 भूषण। कौशल श्याम सुखा। यस मैम, मेरा डाउट था वो है ना फेक अनाज जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए, वो हिंदी का लाइन है ना? हाँ, हिंदी का ही लाइन है ना। तो उसमें इंग्लिश का फ्रूट्स कैसे आया? जब हम कोई भी मतलब पोएम टाइप चीज बनाते हैं तो उसमें कभी कभी वर्ड्स को परफेक्ट बिठाने के लिए या उतने ही वर्ड्स होने चाहिए, उसके लिए वो वर्ड्स यूज करने होते हैं। तो वहां पे फल यूज करते समय डिफिकल्टी आ रही होगी, इसलिए फ्रूट से यूज किया है। अच्छा, ओके मैम। नेक्स्ट, रिया पगारिया हो चुका है। वेदांत सेठिया। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, आंटी, मेरा ये डाउट था कि जब हम कोई व्रत लेते हैं तो और हम लोग उसकी अतिचार फिर पढ़ते हैं तो जो हमने पाप किए उनकी आलोचना हो जाती है, तो हम व्रत नहीं लेते हैं और जो पाप करते हैं तो हमारे पाप की आलोचना क्यों नहीं होती, व्रत की आलोचना क्यों होती है?
क्योंकि अगर हमने व्रत लिए हैं तो दोष लगेंगे ना, तो उसकी आलोचना करोगे। जब व्रत ही नहीं है तो फिर दोष कहाँ गिने जाएंगे और आलोचना कहाँ होगी? आपके व्रत नहीं है तो वो आपके पाप कर्म ही होते हैं। तो कर्म की आलोचना नहीं होती, जो कर्म बंदे उनकी? वो होती है थोड़े इसमें, ताकि मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते होती है, पर आप अगर ऐसा जब अतिचार और आलोचना कर रहे हो तब आपको ध्यान आता है कि मुझसे ऐसी गलतियां होती हैं, मैं ऐसे कार्य करता हूं, तो आप फिर त्याग लोगे और फिर उसके अतिचार होंगे, नहीं तो वो अनाचार हो जाता है, नहीं तो और अनाचार हो जाता है। तो इसके लिए वो हमें अनाचार नहीं करना है, हमें व्रत लेके फिर उसमें अतिचार लगे तो वो हो सकता है, वैसे व्रत लेने के बाद भी अतिचार ना हो, इस तरफ हमें ध्यान देना है। ओके आंटी। और आंटी, हम लोग जब व्रत पढ़ते हैं तो हम अपने मतलब व्रत आ जाते हैं हमें? व्रत सिर्फ पढ़ने से नहीं आते हैं, आपको त्याग करना पड़ता है। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, जैसे आपके सामने एप्पल पड़ा है, आप नहीं खा रहे हो तो खा लिया जाता है क्या? नहीं। आपको उठा के खाना पड़ता है ना उसको, सिर्फ और सामने रखने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही आप सिर्फ व्रत पढ़ते हो तो आपके व्रत नहीं हो जाते हैं, आपको व्रत ग्रहण करने पड़ते हैं साधु साध्वियों से या कोई नॉलेजेबल पर्सन से, जिसको समझ आता है कि किस तरह से व्रत ग्रहण करने चाहिए, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस रख सकते हो, आप किस तरह की छूट रख सकते हो, आपको क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, वो सब समझ के आपको व्रत ग्रहण करने होते हैं। और आंटी, आवेग का मतलब क्या होता है? आवेग यानी एक क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशन टाइप आता है हमें, एकदम जैसे बॉडी में सेंसेशन होता है वैसे हमारे ब्रेन में भी उस तरह का एक सेंसेशन आता है। जैसे हम ओशन में टाइड आता है, हाई टाइड आता है, वैसे हमारे माइंड में भी जो इमोशंस का हाई टाइड आता है, उसे कहते हैं आवेग। तो शांत है आवेग का मतलब हुआ? कि हमारे जितने भी ये हाई इमोशंस एकदम अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो शांत हो जाएं, मुझे गुस्सा नहीं हेलो। आए, मुझ में लालच नहीं आए, लोभ नहीं आए। लोभ। लोभ मीन्स ग्रीड, यानी ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, सब मुझे ही मिल जाए और किसी को नहीं मिले। ठीक है, रिया पगारिया और अनम्यूट करो। आंटी, हाँ और बोलो। आंटी, हम लोग सिद्ध गति में जाके क्या करते हैं सिद्ध लोग? कुछ नहीं, आराम करने का, सब चीज नाम से छुट्टी हो जाती है। सिद्ध लोक में जाने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ एकदम क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल वहां पर लाइफ है। मैं रिया, मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित यानी हमारे से जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए हम कुछ तो भी सजा लेते हैं। जैसे मैंने किसी को मार दिया तो हम सॉरी बोलते हैं ना, तो सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं हो जाता है। आपने सॉरी बोल दिया तो एक बार ठीक है आपने कर लिया, लेकिन उसके लिए वापस कुछ तो भी पनिशमेंट लेना है खुद के लिए। तो प्रायश्चित में भी हम उसी तरह का कुछ न कुछ खुद के लिए पनिशमेंट लेते हैं। और कोई बाकी है? हाँ, दिवित कठोतिया। मेरा और एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो रिया। टीचर, कोई बात नहीं दिव्य, तुम्हें बोलो। टीचर, एक I मिनट am रुको। Suhan. हाँ बोलो बोलो दिवित। I am not Divit, I am Suhan. ये मेरे भाई का आईडी में ज्वाइन तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि आपका नाम सुहान है? Teacher, मैं तो यहाँ पे जो लिखा है my उससे ही पता करूंगी ना। गलती से मम्मी ने अपने भाई का आईडी ठीक है ज्वाइन ठीक किया। है, कोई teacher, बात I नहीं। will rename it. I will rename it. ओके फाइन, I was Ask your telling question. that I am in a teacher only. I am doing slowly, so I am in a teacher. सो Upavog, Aparivog, a teacher I am doing. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? That is, एक मिनट, I can, I will, I am in somewhere, I am in somewhere else, and I will gone to 4th August Mumbai, so I will exam that. ओके फाइन। Okay. मैं रिया, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग को अतिचार मुझे डिफिकल्ट पड़ रहा है, मतलब मैं तो आप बार बार जो सेशन का लिंक है उसको बार बार सुनोगे
तो आपको इजी लगेगा। प्लस आई थिंक मैंने आपके ग्रुप में अतिचार का एक साथ यूट्यूब का डाला हुआ वीडियो भी दिया है, तो आप उस वीडियो को भी बार बार सुनोगे तो पूरे कंटिन्यूअस 1 to लेकर एंड तक के सभी अतिचार एक साथ है, तो आप उनको भी बार बार सुनोगे साथ में बुक लिख के, तो आपको इजी हो जाएगा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि हमारा वंदना सूत्र या वंदन मतलब एक है ना सूत्र वंदना, हाँ हाँ वो हो गया है? हाँ हो गया। अब लास्ट पार्ट है हमारा, सब व्रत बाकी है ओनली, बाकी कोई भी पार्टी रिमेनिंग नहीं है अभी तक, सिर्फ अभी व्रत बाकी है। 5 से लेकर संलेखना तक के जो व्रत के पार्ट है उतना ही बाकी है, उसके अलावा कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है अपना। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था, हम लोग का मीनिंग्स भी पूछेंगे एग्जाम में? नहीं मतलब नहीं पूछेंगे। ओके खुशी हाँ रेखा आंटी, ये लाइन का मतलब क्या होता है? व्रत दत्तादान विरमण तीसरा विख्यात है। तीसरे व्रत का नाम है दत्तादान वीरमण। ठीक है। ओके ठीक है, चलो रिंकू स्टार्ट कीजिए। कौन बाकी Yes, है? yes. और लू क्या डाउट हो गया ना? हाँ अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी के जो भी बच्चे हैं उनके डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हाँ अभी सभी लोग अपना रेस डाउन कर दें। हमें जिनका वेट था वो पर्सनालिटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अब हम कार्यशाला की शुरू करते हैं। तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आभारी है हम, ये पावन जो आपने दिखलाया उसका निश्चित ही कल्याण हुआ है जिसने सच्चे मन से इसे अपनाया। तेरा पंथ के आद्य पुरुष महामना आचार्य श्री भिक्षु को नमन। मुंबई महातपस्वी महा ज्योतिर्पुंज गुरुदेव श्री आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन। असाधारण साध्वी प्रमुखा प्रभाची को सत नमन। मुंबई के आंचलिक संयोजिका श्रीमती सुमन जी चपलोत, संयोजिका अनिता जी परमार, विभागीय संयोजिका राक्षी जी कच्छारा, विभागीय सह संयोजिका संजू जी दुग्गड़ एवं शीतल जी साकला, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। ये इनका नाम प्रतिभा आंटी जी है। ये सबसे पहले तो मैं सब बच्चों को पूछना चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल कौन है? हमारे प्रिंसिपल कौन है? आपको मालूम है हमारे प्रिंसिपल कौन है? ज्ञानशाला, मुंबई ज्ञानशाला के प्रिंसिपल आंचलिक संयोजिका कौन है? यस, सुमन आंटी जी। हाँ, लेकिन सुमन आंटी तो भी हमारे वर्तमान के आंचलिक संयोजिका हमारे प्रिंसिपल है, लेकिन जो पर्सनालिटी, जो स्पेशल पर्सन आज हमारे बीच में है, वो हमारे सबसे फर्स्ट मुंबई ज्ञानशाला के सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल थे, और वो है, उनका नाम है प्रतिभा आंटी जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रतिभा आंटी जी। पावर ऑफ प्रतिक्रमण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी बच्चों की तरफ से और सभी पेरेंट्स और फेसबुक लाइव जो देख रहे हैं सबकी तरफ से आपको सादर जय जिनेंद्र। मैं हमारी हर कार्यशाला की शुरुआत होती है नवकार महामंत्र से। हमारी हर कार्यशाला की शुरुआत होती है नवकार मंत्र से। आज हमारे बीच आए हुए स्पेशल गेस्ट हमारे प्रतिभा आंटी जी के द्वारा ये मंगलाचरण हम सुनेंगे, नमस्कार महामंत्र सुनेंगे, और साथ ही हमें मोटिवेट करिएगा आप वक्तव्य के द्वारा। तो आपका सादर आमंत्रित है आप। हाँ। सभी से जय जिनेंद्र और नमस्कार महामंत्र के बाद में मैं अपनी बात रखती हूँ। मैं समय से मेरे को विलंब हुआ, उसके लिए भी मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ। गुरुदेव का स्मरण करते हुए ओम रिंग नमो अरहंताणं, ओम रिंग नमो सिद्धाणं, ओम रिंग नमो आयर्याणं, ओम रिंग नमो उज्झायाणं, ओम
ओम रिंग नमो लोए सब्ब साहूर्णं येषु पंचन मुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्य काम सर अचिंत्य काम सर अचिंत्य काम। आदरणीय सुमन जी और उन्हीं में पूरे मंच को शामिल करते हुए सम्मानित मंच और हमारी अभी प्रशिक्षिका रेखा जी जो एडवोकेट भी हैं, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका हैं और साथ में उपासिका हैं, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। मैं लेट जुड़ी पर उनकी जो क्लास चल रही थी तो मेरा मन हो रहा था कि मैं भी उनकी स्टूडेंट बन जाऊं। बहुत अच्छे से वो ले रहे थे और बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं कि ज्ञानशाला जिस उद्देश्य से बनी है और गुरुदेव अब मुंबई पधार रहे हैं, उन उद्देश्यों की संपूर्ति करने के लिए ज्ञानशाला जो मुंबई ज्ञानशाला की तरफ से जो विभिन्न ये कार्यक्रम आध्यात्मिक और स्वाध्याय निमित्त जो चलाए जा रहे हैं, उनकी मैं हृदय से अनुमोदना करती हूँ, भूरी भूरी अनुमोदना करती हूँ कि ये चीज ऐसी है जो हमारे अंदर जो रूट हमारी जड़ों को मजबूत करेगी। और हम सब जानते हैं यदि हमारी जड़ें मजबूत हैं तो फिर हमारा वृक्ष भी उतना ही लहलाएगा और उतना ही स्वस्थ फल फूल देने वाला बनेगा। रेखा जी जब पढ़ा रहे थे और बच्चों के जो प्रश्न पूछने थे तो मुझे लगा देखो आज बचपन में हम सिखाते हैं तो बच्चों को कितनी जिज्ञासा रहती, कितने छोटे छोटे मोक्ष में क्या होता है और हर एक जो चीज पूछ रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये जो बीजारोपण होता है तो फिर अध्यात्म की एक लो जगती है। तभी फिर ये है कि भौतिक वातावरण में भी चारित्र ग्रहण करने का मन में आता है। जो भौतिक सुख हैं अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, पर हम सब जानते हैं भोग के दौरान ही प्रिय लगते हैं, बाद में वो कोई निरस बन जाते हैं। जबकि जो आध्यात्मिक सुख है वो शुरुआत में अच्छे नहीं लगते। जब ज्ञानशाला जाने की बात आए, सूत्र याद करने की बात आए, इवन स्कूल में भी जब जाने की बात आती है, आजकल तो स्कूलों में काफी इम्प्रूवमेंट हो गया, खेल कूद वगैरह होता है, पर पहले स्कूल में बच्चे रोते रोते जाते थे, पर जब वो पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनते थे तब उन्हें जिंदगी में मजा आने लगता था। उसी तरह आज जब हम बचपन में तत्व ज्ञान सीखते हैं तो फिर जब भी बड़े होके हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो समझा हुआ तत्व ज्ञान हमें समस्या मुक्त बनने में भी बहुत मदद करता है। ऐसा मैं स्वयं भी महसूस करती हूँ। पर उसके लिए आवश्यक यही है कि बचपन में जब तक मिट्टी कच्ची है तभी तक उसके अंदर उसको शेप दे दी जाए, उसको में आध्यात्मिक संस्कार या बीजों का बीजारोपण कर दिया जाए ताकि बड़े होके भी उनको वो चीजें स्मृति में रहे। क्योंकि एक समय के बाद जब युवा अवस्था आती है और इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है तो फिर मन बहुत बाहर दौड़ता है। ऐसे समय में जो आध्यात्मिक हमारे संस्कार हैं वो हमें बहुत संबल देते हैं और भटकने से रोकते भी हैं और एक सही मार्ग को भी दर्शाते हैं। तो आज रेखा जी का मेरा मन भी था कि उनकी क्लास में भी अटेंड करूं। आपने मुझे ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छे से वो क्लास ले रहे थे। मैं वैसे भी उनसे बहुत परिचित हूँ कि वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं और समझाते भी हैं। अच्छी प्रशिक्षिका के उनमें सब गुण है ही हैं। तो एक अच्छा लगता है। मैं भी जैसी ज्ञानशाला से पहले जुड़ी हुई थी वैसी तो अब नहीं जुड़ी हुई हूँ, पर फिर भी ज्ञानशाला के प्रति एक जो आकर्षण है वो मेरे मन में भी बहुत गहरे तक है। थाना की ज्ञानशाला में भी जब तक होता है, चाहे पूछ के संभाल लूं या जहां आवश्यकता हो वहां थोड़ी सार संभाल करने का
भाव रहता है। और जब मौका मिलता है तब बच्चों को कभी कदाच पढ़ाने का भी लक्ष्य रहता है, पर वो मौका मेरे पास में बहुत कम आता है। पर आज भी इंटरेस्ट है, तो मैं फिर तत्व ज्ञान वगैरह की क्लास के माध्यम से अपने उस इंटरेस्ट को पूरा करती हूँ। खुद भी पढ़ती हूँ और पढ़ाने का भी भाव रखती हूँ। तो अधिक नहीं कहते हुए आज आपकी पूरी क्लास में मैं भी सहभागी रहूंगी और खुद भी सीखने की कोशिश करूंगी। तो इन्हीं भावों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, और उस बात के लिए फिर क्षमा चाहती हूँ। मैं इस समय समाई करती हूँ और मुझे बिल्कुल एकदम दिमाग में स्किप हो गया कि 8:30 बजे का टाइम है, तो उस चक्कर में मैं थोड़ी लेट भी हो गई, सॉरी। और ठीक है, जय जिनेन्द्र, ओम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा आंटी जी। और आपको सॉरी बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जो परम मानते हैं, तो फिर मैं तो बहुत छोटी चीज। जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रतिभा आंटी जी जो उनके नाम जैसे ही है, प्रतिभा का मतलब क्या होता है, अपने अंदर कार्य कौशल होता है, एक ऐसी अंदर अपने अंदर प्रतिभा होती है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कोई डांस में माहिर होता है, कोई स्पीच में माहिर होता है। वैसे ही प्रतिभा आंटी जी उनके नाम की तरह ही बहुत ही अच्छी उपासिका भी है और तत्वज्ञानी भी है। मतलब उनकी तत्वज्ञान की क्लासेस भी बहुत अच्छे से वो हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और साथ में ही मैं उनकी आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे से मोटिवेट किया बच्चों को, हमें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, हम भी आगे बढ़ पाए आप ही की पद चिन्हों पे चलते हैं। अच्छा लगेगा। एक का जवाब मैं फिर देना चाहूंगी कि मोक्ष में एक बच्चे ने पूछा था कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, तो उसका थोड़ा सा जवाब रेखा जी ने भी बहुत अच्छा दिया, और उसमें मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। एक स्थिति होती है आनंद की। अभी हम जो महसूस करते हैं वो हम भौतिक आनंद को महसूस करते हैं। जब हम टीवी पे अपना खूब इंटरेस्ट का प्रोग्राम देखते हैं, तो बहुत चाहे लंबा भी 3 घंटे की मूवी भी हो, कार्टून वाली या कोई और हो, तो हमें उस समय का बिल्कुल पता नहीं चलता, बहुत अच्छा लगता है। ये है कि जब हम दूसरे चीज के अंदर, क्योंकि टीवी है वो हमारे अंदर नहीं है, वो हम बाहर से देखते हैं, मतलब बाहर की चीज में भी जब हमें आनंद आता है, पर जैसे ही टीवी बंद हुआ तो वो हमारा आनंद खत्म हो जाता है। 3 घंटा तक तो हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, पर टीवी ऑफ होते ही फिर हमें बैठना अच्छा नहीं लगता। पर जब हमारे अंदर का जो आनंद है, उसको जब हम महसूस करने लगते हैं, तो फिर वो 3 घंटा क्या, बहुत लंबा टाइम भी जब बीतता है, तो भी हमें उतनी उससे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है जो हमें अपने मनपसंद काम करने के अंदर मिलती है। जैसे खेलने कूदने में जो मिलता है, उससे भी बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट अपने अंदर आता है। जो ध्यान करते हैं वो बहुत लंबे टाइम, कई बार वो बहुत लंबे टाइम, जैसे भगवान महावीर के लिए कहते हैं ना, कितने कितने लंबे टाइम तक उन्होंने ध्यान करते रहे। तो क्यों करते रहे, यदि बोर होते तो थोड़ी करते, उन्हें अपने अंदर से खूब आनंद आने लगा था, खूब उनको अच्छा लगता था, तब वो ध्यान करते थे। तो वो आनंद फिर सिद्धावस्था में जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो हर समय हमें इतना आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद मिलता है कि फिर हमें कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये है हमारा मोक्ष। स्वर्ग में भी सुख मानते हैं, देवता होते हैं उनके भी बहुत सुख होता है, पर वो भी भौतिक सुख होता है। तो वो भी एक बहुत लंबा टाइम होता है, उसके बाद में वो भी समाप्त हो जाता है। पर जो मोक्ष का सुख है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, और वहां से जाने के बाद में वो वापस कोई दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए उसका भी अंत नहीं होता। देवता तो चाहे कितना ही लंबा आयुष्य हो, जब उनका आयुष्य संपन्न होता है तब उनको वापस पृथ्वी पे आके जन्म लेना पड़ता है, और दुख यहाँ पे आने के बाद में तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भोगने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हम मोक्ष की, मुक्त होने की कामना करते हैं कि हम सब दुखों से मुक्त होके उस सुख की अवस्था, आनंद की अवस्था को प्राप्त करें। ओम। बहुत कृतज्ञता आपकी। आपका समझाने का स्टाइल भी एकदम जैसा था। मतलब बहुत अच्छा लगा। पर ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी उस मार्ग में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आंटी जी मैं आपको द पावर ऑफ प्रतिक्रमण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। जैसे बच्चे अभी जैसे 77 या 78 जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे मतलब बच्चे 110 120 जितने जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। अभी शायद एग्जाम्स की वजह से वो लोग
आगे पीछे हो गए हैं। और वैसे अभी हमने परीक्षा के फॉर्म भरवाए हैं, प्रतिक्रमण की एग्जाम 28 अगस्त को होने वाली है, उसके फॉर्म भरवाए, 450 फॉर्म भर चुके हैं ऑल ओवर मुंबई से एग्जाम के लिए, जिसमें 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे सभी समाहित हैं। और मैं सभी बच्चों के लिए एक बड़ा सा ओमरम करना चाहूंगी कि उन्होंने हमने सोचा नहीं था और उसके एक्सपेक्ट से भी ज्यादा हमें मिला है, तो मैं बच्चों के लिए भी ओमरम करूंगी। माया नगरी मुंबई के लिए आध्यात्मिक की इतनी अच्छी लो जगाने के लिए टीचर्स और सिखाने वाले सबके प्रति ओम आरम। सुमन जी के लिए भी तो उन्होंने ये कार्यशाला ओम आरम। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी कार्यशाला, और ये कार्यशाला है प्रतिक्रमण की। इंतजार किस बात का, हम इनवाइट करते हैं हमारे जैसे क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर कौन है, दिलकर ना, ऐसे ही हमारे पावर ऑफ प्रतिक्रमण कार्यशाला के मास्टर ब्लास्टर, एडवोकेट, शिक्षक और हमारे ट्रेनर रेखा आंटी जी को। रेखा आंटी जी, ओवर टू यू। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं प्रतिभा जी को ही सुनती रहूं, इतना अच्छे से आप बता रहे थे। आपकी आवाज इतनी सॉफ्ट है ना, ऐसे लगता है बस सुनते ही रहे। आप ही ले लीजिए आज की क्लास। नहीं रेखा जी, आप तो खुद भी बहुत अच्छा बताती है, तो प्रमोद भावना है आपकी। नहीं, प्रमोद भावना नहीं है, आप ले लीजिए। आज वैसे भी व्रत का पाठ लेना आपको बहुत अच्छे से आता है, आप ही आज करवा लीजिए। नहीं, आज आपको सुनूंगी मैं, और कहीं हुआ तो मैं आपके बाद में कुछ बोलूं ना होगा तो मैं अवश्य बोलूंगी, पर आज मैं आपको सुनूंगी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी हाँ बिल्कुल। ज्ञान बच्चों, आपको एक बात बताएं, ज्ञानशाला की जो सबसे मेन नींव जो इन्होंने बनाई है प्रतिभा जी ने, जो ज्ञानशाला का गठन करना है, ज्ञानशाला को क्या रूप दिया जाएगा, ऑफ कोर्स सबका सहयोग रहा है, पर इनकी मेहनत बोली है और ज्ञानशाला ने दिन ब दिन तरक्की की है। जैसे हम कहते हैं ना, तेरा पंथ के पहले संत कौन थे, तो थिरपाल जी, तो जिन्होंने संघ को स्थिर रहने का वरदान दिया, वैसे ही ज्ञानशाला के जो पहले संयोजिका, आंचलिक संयोजिका बने वो प्रतिभा जी। तो इसके लिए ज्ञानशाला की भी प्रतिभा हमेशा निखरती ही रहती है, हर समय नए नए रूप में आगे आती रहती है। ज्ञानशाला तो ऐसा जो नींव का पत्थर बने हैं प्रतिभा जी, तो जिनकी प्रतिभा यहाँ ज्ञानशाला में अब तक बोल रही है, तो आगे भी बोलती ही रहेगी। जैसे तेरा पंथ का धर्म संघ एकदम स्थिर बन के आगे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही ज्ञानशाला भी हमारी दिन ब दिन अपनी प्रतिभा को निखारती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहेंगे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरा वंदन। मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, पूरी टीम, प्रतिभा जी चोपड़ा, ज्ञानशाला के सभी प्रशिक्षक, पेरेंट्स और ऑफ कोर्स मेन इम्पोर्टेंट ज्ञानशाला के सभी बच्चे जो जूम और FB लाइव से इस सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बच्चों की जिज्ञासाएं बहुत आ रही हैं, बच्चे बहुत अच्छे से प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो हम मंगल गान से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। तो हमने लास्ट क्लास में स्वदार संतोष अनुव्रत, यहाँ तक हमने 4 व्रत देखे हैं। उसके पहले ज्ञान और दर्शन, इसके व्रत भी हमने देखे हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट व्रत की ओर।
अब जो हम देख रहे हैं वो 5वां अनुव्रत कहा जाता है। ज्ञान और दर्शन, उसके बाद 12 व्रत और उसके बाद संलेखना। तो ज्ञान और दर्शन को हम जो व्रतों की काउंटिंग में जब लेते हैं तो उनको हम इस तरह से नहीं बोलते, पहले स्टार्ट हम करते हैं, मतलब ऐसे स्टार्ट ज्ञान और दर्शन से होता है, पर जब हम व्रत बोलते हैं तब अहिंसा अनुव्रत, फर्स्ट अनुव्रत इस तरह से बोला जाता है, तो वो फर्स्ट अनुव्रत। ऐसे देखा जाए तो 3rd नंबर पे है। पर जब 12 व्रतों की गणना करते हैं तो उस समय पे पहले 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो हमने 4 अनुव्रत देख लिए हैं श्रावक के 12 व्रत में से। अब 5वें अनुव्रत की ओर हम बढ़ रहे हैं। 5वें अनुव्रत का नाम है अपरिग्रह अनुव्रत। पर प्रतिक्रमण का संशोधन हुआ है, उसके बाद इसका नाम किया है इच्छा परिमाण। अपरिग्रह का अर्थ भी वही है, इच्छा परिमाण का अर्थ भी वही है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमें अपने परिग्रह को नियम कंट्रोल करना है, संयम करना है कि मेरे पास कितना पैसा होगा, कितनी वस्तुएं होंगी, कितने गेम्स होंगे, कितने धन धान्य होंगे, कितना मेरे पास सोना होगा, तो हम उसका परिमाण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इच्छा परिमाण नाम दिया है, क्योंकि अपरिग्रह तो करते हैं, पर अपरिग्रह करने का अर्थ होता है जब हमारी इच्छाओं का कंट्रोल होगा। जब इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे तभी अपरिग्रह हमारा सधेगा, तभी हम परिग्रह को भी नियमित करेंगे, उसका भी हम कंट्रोल करेंगे। तो हमारी इच्छा जो है वो आकाश के समान अनंत है। आपने देखा होगा, आप जब एक जगह खड़े होके जब स्काई के एंड को देखना चाहते हो तब आपको क्या लगता है, वो वहां पे जाके आकाश एंड हो रहा है। लेकिन अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा अरे नहीं, वो तो और आगे बढ़ गया। तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा, आप आकाश के एंड को कहीं पर भी नहीं पाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं आकाश का एंड। तो वैसे ही हमारी इच्छाओं का भी कहीं एंड नहीं होता है। जैसे अभी हम कर रहे हैं प्रतिक्रमण, ठीक है ना, तो हम सोच रहे हैं अभी मेरा प्रतिक्रमण डन हो जाए, तो प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद हमारे सामने एक और नई इच्छा जाग जाएगी। अब मेरी स्कूल की एग्जाम है, इसके बाद मुझे यहाँ घूमने जाना है, उसके बाद मुझे यहाँ नानी हाउस जाना है, उसके बाद मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी। तो एवरी डे हमारी कोई ना कोई नई नई इच्छाएं बनती रहती हैं। तो अब हम प्रतिक्रमण की इच्छा कर रहे हैं, तो ये एक हमारा थोड़ा लॉन्ग गोल है। कभी हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं, कभी बड़े गोल्स होते हैं, पर हमारी इच्छा हमेशा रहती है। जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी। तो अभी जैसे किसी ने पूछा था मोक्ष में क्या करना है, तो मोक्ष में कोई इच्छा नहीं होती है, वहां पर हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस सिर्फ हम अपने आप में रहते हैं। जैसे आप कभी म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक सुनते समय आपका कैसे रहता है, ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा लेते हो आप, तो आप उसी म्यूजिक में लीन रहते हो। वैसे ही वहां पर भी अपने आप में मस्त रहना होता है। तो हमें इन इच्छाओं का कंट्रोल करना है। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, तो हम पहले शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम समझेंगे कि हमको और क्या क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्थूल रूप में यानी बड़े रूप में बताया गया है कि आपको इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो 5वां हमारा व्रत अनुव्रत जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अपरिग्रह अनुव्रत। परिग्रह का अर्थ होता है चीजों को इकट्ठा करके रखना। तो अब कितना इकट्ठा करोगे, आप पैसा इकट्ठा करोगे, सामान इकट्ठा करोगे, ज्वेलरी इकट्ठी करोगे, गेम्स इकट्ठा करोगे, तो कितना इकट्ठा करना है वो हम पे डिपेंड करता है। कोई 4 गेम में भी सेटिस्फाइड है, कोई 10 तोला सोने में सेटिस्फाइड है, और कोई 10 किलो सोना में भी सेटिस्फाइड नहीं है। किसी को 1 मकान में सेटिस्फेक्शन है और किसी को 20 मकान होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये सेटिस्फेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो परिग्रह का अर्थ जो आचार्यों ने बताया है वो क्या होता है, एक तो होता है ममता रखना, यानी किसी चीज के प्रति मोह रखना और आसक्ति रखना। तो जो वस्तु हमारे पास है, समझो मेरे पास एक गेम है, तो मैं उसमें पूरा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये मेरा ही गेम है, ये मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी, रात में सोते समय भी मेरे पास लेके सोऊंगी। किसी मेरे भाई बहन ने किसी ने हाथ लगा लिया तो मैं उसे छीन के ले लेती हूँ। अगर वो गेम खराब हो जाए या टूट जाए तो मैं रोती हूँ। तो ये जो है ये मेरा मोह है, ये मेरा अटैचमेंट है।
तो हमें हमारे पास जितनी भी वस्तु है उनसे अटैचमेंट कम करना है, साथ ही हमें कितनी वस्तुएं रखनी है उसका भी कंट्रोल करना है। तो हम देखेंगे इस व्रत का उच्चारण। उसके पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझेंगे कि हमें अटैचमेंट कैसे होती है। शायद मैंने स्टोरी पहले भी बताई है, पर मुझे लग रहा है शायद मैंने बताई है, पर नभी बताई हो तो हम इस छोटी सी स्टोरी सुनेंगे कि अटैचमेंट कैसे होती है और हमारी इच्छाएं कैसे बदलती है। तो एक सेठ था, उनके 3 बेटे थे। तो सेठ एक बार अपने फ्रेंड के यहाँ पर बैठा हुआ था और छोटा बेटा उनका दौड़ के आया और सेठ जी से कहा, पापा पापा जल्दी चलिए, हमारी शॉप में आग लग गई है। तो वो सेठ एकदम रोने लग गया, अरे दुकान में आग लग गई, ऐसे कैसे आग लग गई, चल 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 जल्दी चलते हैं। इतनी देर में छोटा सेकंड वाला बेटा भाग के आया और बोला कि पापा कहाँ जा रहे हो आप? तो बोले, अरे इसने बताया कि अपने दुकान में, अपनी शॉप में आग लग गई है। तो उसने कहा, नहीं नहीं पापा आप टेंशन मत लीजिए, अब वो दुकान हमारी नहीं है, हमने वो दुकान किसी और को बेच दी है। तो वो सेठ जी जो है थे वो आराम से बैठ गए। तो उसके फ्रेंड ने क्या कहा कि क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, वो दुकान तो बेटे ने बेच दी थी, तो अभी वो हमारी दुकान नहीं है, अब वो दूसरे की दुकान है, उसको आग लगे या वो टूट जाए, हमें क्या लेना देना, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। तभी थोड़ी देर में बड़ा वाला बेटा आ गया और उसने आके कहा कि पापा आप यहीं पे बैठे हुए हो? तो उसने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? आपको बताया नहीं छोटे ने आकर कि शॉप में आग लग गई है? तो उसने कहा, हाँ इसने बताया था, लेकिन मझले बेटे ने आके बता दिया कि शॉप तो हमने और किसी को बेच दी है, तो मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो सच में हमने बेच दी है ना शॉप किसी को? तो एकदम से टेंशन हो गई सेठ जी को कि कहीं और कोई न्यूज नहीं आ जाए। तो बड़े बेटे ने बोला, पापा हमने बेचने के लिए बात की थी, लेकिन वो डील पूरी नहीं हो पाई, तो वो डील कैंसिल हो गई और वो दुकान अब भी हमारी है। वापस सेठ का रोना धोना शुरू हो गया, ओहो मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया। तो देखिए अटैचमेंट ये होती है, जब पता चलता है मेरी वस्तु है तो उसके साथ अगर कुछ खराब होता है तो हमें रोना आता है, हमें फील होता है, हर्ट होता है, हम उसके लिए वरीड रहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, उसको कैसे मैं सुरक्षित करूं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो वस्तु किसी और की है तो हमारे मन से वो अटैचमेंट निकल जाती है। तो हमें भी हमारी हर वस्तु को ऐसे ही सोचना है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, एक न एक दिन तो ये वस्तु चली जाएगी, टूट जाएगी, पुरानी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यही सोच के हमें उसके प्रति अटैचमेंट जो है उसको कम करना है। तो हमारे मुंबई में अभी जो चारित्रात्मा विराजित है उनमें महेंद्र मुनि के साथ अभिजीत मुनि है, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, उसका हमने मोरल उन्होंने जो बताया था मैं आप लोगों को डायरेक्टली मोरल बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कार्य करते हो या किसी के भी साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ, किसी के साथ भी आपका अटैचमेंट है तो आप खुद को यही बताओ जैसे नेबर्स के साथ रहते हो वैसे रहो। जैसे मम्मी भी अगर बच्चे को पढ़ने बोलती है, बच्चे को किसी चीज के लिए फोर्स करती है, तो उसको उतना ही फोर्स करना चाहिए जैसे हम एक नेबर को कहेंगे, उतना ही कह के छोड़ दे। हम उसको अपना समझ के बार बार उसको बोलते हैं ना, तो उस वजह से उसको टॉर्चर होता है उस चीज का और वो आपसे दूर भागता है। तो ये हमें करना है कि हमें सबको एक लिमिट तक सजेशन देनी है, एक लिमिट तक फोर्स करना है, उससे ज्यादा हमें किसी को फोर्स भी नहीं करना है। उसके लिए उन्होंने जो स्टोरी बताई थी, मुझे लगता है शायद मैं वो भी आपको बता ही दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने जो स्टोरी बताई थी उसमें ये था कि एक बच्चा पढ़ाई में उसके एग्जाम्स नजदीक थे, बोर्ड्स में था, पर वो पढ़ने में इतना ध्यान नहीं देता। तो मम्मी उसको बार बार बोलती थी, बोर्ड्स होते हैं ना तो सभी मम्मियां पीछे पड़ जाती है। मम्मियां क्या, इवन घर के दादा दादी पापा और रिलेटिव्स भी, जो कोई भी मिलने आएगा ना उनको पता चलेगा ना कि ये बच्चा बोर्ड में, अरे बोर्ड में और तू यहाँ खेल रहा है, तू मूवी देख रहा है, तू घूम रहा है, जा 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 पढ़ने बैठ। बोर्ड नहीं हो गया, ऐसा कुछ हो गया जैसे कि बस आपको 24/7 पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसा उसके साथ भी हो रहा था, मम्मी पापा फैमिली वाले हमेशा उसको पढ़ना 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 बोल रहे थे, तो किसी के बात सुनता ही नहीं था। तो एक बार वो ऐसे ही बाहर खेलने गया और उसकी पड़ोस की जो आंटी थी उसने उसको जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, बेटा शायद तुम ये साल बोर्ड्स में हो ना, 10th में हो? तो उसने कहा, हाँ आंटी। तो तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें इतना टाइम नहीं खेलना चाहिए। बस एक बार बोल के उसको छोड़ दिया। वो बच्चा वहां थोड़ी देर खेला, उसके बाद घर पे आया और उसने पता नहीं उसको क्या हुआ, बैठा और उसने जो आंटी ने बोला था उस बात पे थोड़ा सा चिंतन किया, सोचा कि आंटी ने मुझसे कहा कि तुम्हें इतना नहीं खेलना चाहिए, और उसको वो बात लग गई और उसने उसके बाद से पढ़ना शुरू किया। मतलब जितना उसको पढ़ना था उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहेगा जो भी पढ़ा, पर वो अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ उसने बोर्ड्स क्लियर किया। और जब उसको जब
स्टेज पे बुलाया गया उसको फेलिसिटेट करने के लिए, तो उसने जो किया ना वो देख के उसके पेरेंट्स भी एकदम शॉक हो गए। उसने वहां पे जाके आगे सबके सामने बोला कि मैंने जो ये सक्सेस मिली है मुझे, उसके पीछे मेरी पड़ोस वाली आंटी का हाथ है। तो उसके मम्मी पापा शॉक हो गए। तो उसने कहा कि मेरी पड़ोस वाली आंटी ने मुझे एक दिन कहा कि बेटा तुम बोर्ड्स में हो, तुम इतना समय तुम्हें खेलने पे नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। बस उसी दिन से मैंने अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया। तो ये जो है, कभी कभी क्या होता है ना, हम बार बार बोलते हैं, हमें लगता है हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, हमारे फैमिली वाले हैं, तो हमें इनको बार बार बोलना चाहिए। ये गलती करते हैं तो हमें इनको बार बार टोकना चाहिए। पर हमारा बार बार टोकना कभी कभी उनके लिए न्यूसेंस बन जाता है। वो हमें अवॉइड करते हैं कि भाई अब मम्मी आएगी और यही बोलने वाली है, और आ करके ऐसे जवाब भी देते हैं। बहुत बार बहुतों के साथ होता है, और बच्चे निग्लेक्ट करते हैं पेरेंट्स को। तो हमें चाहिए कि हम एक बार बोल के छोड़ दे, बाकी उसके कर्म, उसका पुरुषार्थ जब उसको ठोकर लगेगी, या जब उसको आप बार बार जब बोलते हो तो उस वजह से क्या होता है, वो आपकी बात को अवॉइड करता है। पर आप अगर कम बार बोलोगे, पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितने जरूरी है उतने ही वर्ड्स का उपयोग करके अगर उनको बात करोगे, तो शायद आपकी बात भी उसके हृदय में जाए, उसके माइंड को शैटर कर दे, और वो उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो बार बार रिपीट करते हैं एक ही वस्तु को, जब सामने वाला ध्यान नहीं देता है तब भी। और जो विद्वान होते हैं, उनकी एक ही बार की बात सबके समझ में आ जाती है, या विद्वान लोग कम बोलते हैं। तो हमें भी विद्वान बनना है, कम बोलना है, कम शब्दों में अपना मैसेज जिसे भी पहुंचाना है उसे मैसेज देना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें अपनी इच्छाओं को भी कम रखनी है, कम वस्तुएं, कम चीजों के साथ अपने जीवन को चलाना है, जिससे कि बाकी वस्तुओं का भी हमें पाप नहीं लगे, और हम औरों के अधिकारों का भी ग्रैब नहीं करें, औरों के अधिकारों को भी नहीं छीने। तो हमें इस और ध्यान देना है। तो हम चलेंगे अपरिग्रह अनुव्रत, इच्छा परिमाण अनुव्रत। शब्दों का उच्चारण देखेंगे तो सबसे पहले मैंने जिससे बताया था, हर व्रत के ऊपर एक लाइन है प्राकृत की, तो वो इसकी लाइन हम देखेंगे। पंचमम अणुवयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पंचमम अणुवयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है। कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। एक बार पूरा उच्चारण देखते हैं। पंचमम अणुवयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। पांचवा व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है।
द्विपद चाहे हो चतुष्पद, सभी का परिमाण है। कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। तो यहाँ पर पहली जो लाइन है, पंचमम अणुवयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम, इसको हम समझेंगे पंचमम यानी पांचवा। जैसे मैंने आपको बताया ये अणुव्रत पांचवा है, तो पंचमम यानी पांचवा अणुव्रत, जिसमें स्थूल रूप से परिग्रह से मैं विरत हो रही हूँ, यानी खुद को मैं स्थूल रूप से परिग्रह से दूर कर रही हूँ। तो स्थूल रूप का परिग्रह में जो आता है वो हमारे बाहर से जो वस्तुएं हम यूज करते हैं उनको हम कितना करेंगे, कितना हमारे पास उसका नंबर होगा, नंबर ऑफ काउंट होगा, या उसका मेजरमेंट होगा या वॉल्यूम होगा कि मैं इतना वॉल्यूम रखूंगी, इतने मेजरमेंट में रखूंगी, या मैं इतनी क्वांटिटी में रखूंगी। तो इस तरह से हम उसका स्थूल रूप में परिग्रह करते हैं, परिग्रह का परिमाण करते हैं। तो ये व्रत है पांचवा। उपासक यानी जो उपासना करता है, धर्म की बातों को फॉलो करता है, आचरण में लाता है। तो जो धर्म की बातों को सुनकर उनको आचरण में लाता है वही व्रत ग्रहण करेगा। तो वह जो पांचवा व्रत है उसका ग्रहण करेगा। तो ये पांचवा व्रत है परिग्रह परिमाण। तो परिग्रह यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सोना, धन, धान्य सब कुछ आता है। जो हम हमारी जीविका चलाने के लिए जो वस्तुएं लगती हैं वो सभी परिग्रह में आती हैं। उनका हम जब लिमिट करेंगे तो कामनाओं पर हमें नियंत्रण करना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कठपुतली दिखाई जा रही है, जो पपेट बोलते हैं। तो पपेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको स्ट्रिंग्स बांधे हुए रहते हैं, धागे बांधे हुए रहते हैं, और धागों से उनको कंट्रोल किया जाता है। तो हमें भी हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी इच्छा है, हमारी विशेष है, उनको सबको इस पपेट की तरह कंट्रोल में रखना है। हमें उन कामनाओं की, उन डिजायर्स के कंट्रोल में नहीं आना है। उल्टा नहीं हो जाए कि पपेट अपने बनाने वाले को कंट्रोल कर ले। तो हमें भी अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है, उन्हें पपेट बनाना है, हमें उनका पपेट नहीं बनना है। अगर हम डिजायर्स जैसा कहेंगे वैसा करते जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम अगर हमारी डिजायर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो उससे हमारा अच्छा होगा और हमारी लाइफ सेटिस्फाइड रहेगी। हमें कहीं पर भी डिप्रेशन का भी शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए भी जैसे कामनाओं पर नियंत्रण जो होता है, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बहुत बार आती है और आप लोगों को मैं बताऊं। एक व्यक्ति जो था वो ऐसे ही बाहर जा रहा था, घूमने बाहर निकला हुआ था, तो थक गया और एक पेड़ के नीचे जाके उसने विश्राम लिया। तो उसने जब विश्राम लिया तो उसको मन में आया कि कितनी ठंडी हवा आ रही है, काश यहाँ मुझे कुछ सोने का ऐसा व्यवस्था, सोने के लिए कुछ मेरे लिए व्यवस्था हो जाए तो मैं आराम से सो जाऊं। तो जैसे ही उसने मन में इच्छा की तो वहां पे एक बेड आ गया। तो उसने सोचा ओ ये क्या, बेड आ गया। तो उसने सोचा बेड तो आ गया पर इसके ऊपर कोई अच्छा सा मैट्रेस आ जाए, गादी आ जाए, तो मैं इसमें आराम से लेट के थोड़ी देर आराम कर लूं। तो जैसा उसने सोचा तो उस बेड के ऊपर मैट्रेस भी आ गई। उसने सोया, आराम से सो के उठा और उसने सोचा कि ओ नींद तो हो गई पर अब मुझे ना भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सॉरी, मिच्छा में दुक्कड़म उल्टा हो गया। वो जब पेड़ के नीचे आराम करता है तो सबसे पहले वो खाने के लिए, उसको भूख लगती है, तो भूख लगती है तो वो खाने की इच्छा करता है, तो उसको खाने पीने की वस्तुएं आ जाती है उसके सामने, तो अच्छे से खा लेता है, पी लेता है। उसके बाद उसको नींद की इच्छा होती है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ सोने के लिए यहाँ पे मिल जाए तो मैं अच्छे से विश्राम करूं। तो वहां पे उसके सामने बेड आ जाता है, उस पर गादी लगी हुई है, आराम से सो जाता है वो। और जब वो नींद से उठता है तो वो सोचता है अरे ये क्या, मैंने खाने के लिए वस्तु मांगी तो खाने की वस्तु आ गई, मैंने सोचा मुझे आराम करना है तो बिस्तर आ जाए, तो बेड आ गया, बिस्तर भी आ गया। ओहो, कहीं यहाँ पे कोई भूत तो नहीं है। जैसा ही उसने सोचा और वहां पे भूत भी आ गया। तो क्या हुआ होगा, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो विश ग्रांटिंग ट्री था, यानी कल्प वृक्ष, जिसे हम तत्व की भाषा में कहें तो कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ होता है कि जिसके नीचे जाके आप बैठो या जिसके सामने जाओ, कुछ विश मांगो तो वो विश आपकी पूरी हो जाती है। तो वो भी ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे चला गया था और उसकी सभी विशेष पूरी हो रही थी। तो ये जो खुद के डिजायर्स पे कंट्रोल करते हो, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए हमें अपनी विशेष। तो उस व्यक्ति ने भी जब खाने की वस्तु सोची, सोने का सोचा आया, लेकिन उसने बुरा सोचा, अच्छा सोचने का बुरा सोचा तो उसके साथ बुरा भी हो गया। तो हमें भी अपनी कामनाओं के लिए जो अच्छी
जो विशेष है, अच्छी डिजायर्स है वैसी करनी चाहिए। जो हमारे लिए अच्छी विशेष नहीं है वो नहीं करनी चाहिए, और जो हम विशेष करते हैं उसमें भी हमारा खुद का कंट्रोल हो, जिससे कि हमारे लिए कल्याणकारी जो विशेष हो वो हम करें तो खुद के लिए भी हमारे लिए अच्छा होगा। अब कौन कौन सी विशेष और कौन कौन सी चीजों को हमें कंट्रोल में रखना है, तो यहाँ पे एक जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए आपको कुछ नाम बताए गए हैं, पर उसमें लगभग सभी वस्तुएं आ जाती हैं। जैसे खेत, तो आपके पास कितनी जमीन होगी, कितने प्लॉट्स होंगे, वो हमको सीमा करनी है। फिर हमारे पास मकान कितने होंगे, तो मकान में सब आ गए, आपके फार्म हाउस, शॉप्स, और भी कोई होटल अपार्टमेंट्स हो या जो भी हो, तो जितने भी आप रख सकते हो, तो उस सब का आपको सीमाकरण करना है, यानी आपको नंबर करना है कि मैं इतने एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं रखूंगी, या इतने मकान से ज्यादा मेरे नाम पे नहीं रहेंगे। तो इस तरह की हमें लिमिट करनी है। फिर हमें अपनी अपनी मर्जी से हमें रजत यानी सिल्वर, चांदी, उसका भी कंट्रोल करना है। सोना यानी गोल्ड, और धन और धान्य, तो पैसे और ग्रेन्स हमारे घर में जो हमें खाने पीने के लिए लगते हैं, उन सब की भी हमें लिमिट डिसाइड करनी है कि हम कितना रखेंगे। फिर द्विपद यानी हमारे यहाँ पे सर्वेंट्स, एम्प्लॉइज या फिर बर्ड्स हम अगर रखें तो उनका भी हमें एक क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि इससे ज्यादा नहीं होंगे। या फिर चतुष्पद यानी जिनके 4 पैर होते हैं, तो जो एनिमल्स जो भी आते हैं, डॉग है, कैट है, और भी कोई एनिमल कोई पालना चाहे, जैसे कोई घोड़े पालता है, तो अगर कोई पाल रहा है तो वो भी उसका उसे परिमाण करना है। परिमाण और परिणाम, परिमाण यानी हमें उसका नंबर ऑफ जो थिंग्स होती हैं उसके लिए, और परिणाम यानी रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड परिमाण है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कुप्य सीमाधिक, तो जो खेत, मकान, धन, धान्य, गोल्ड, सिल्वर, इसके बाद द्विपद, चतुष्पद, इसके बाद जो बचता है वो बाकी सब चीजें यहाँ पर आ जाती है। कुप्य यानी सोना और चांदी के अलावा, और इन सब चीजों के अलावा जो हमने पहले नाम लिया, उसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाता है। तो उन सब चीजों का भी मुझे परिग्रह नहीं करना है, उनका मुझे ग्रहण करना है। तो कितना करना है वो भी मेरे लिए कंट्रोल करके मैं उसके ऊपर का जो है वो प्रत्याख्यान यानी त्याग कर रही हूँ। ये जो त्याग होता है, हम करण, एक करण और 3 योग से त्याग करते हैं। इसके पहले जो 4 व्रत हुए, 12 व्रत में से हमने 4 अनुव्रत किए थे, तो उन चारों व्रतों के त्याग 2 करण 3 योग से हो सकते हैं। अब सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उनके त्याग करते हैं। कोई 1 करण 1 योग से भी कर सकता है, कोई 1 करण 2 योग से करे, मैक्सिमम 2 करण 3 योग से हो सकता है। और यहाँ पे जो हम त्याग करते हैं वो 1 करण और 3 योग से हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा करण क्यों नहीं लिया है? जैसे मैंने आपको बताया था, करण यानी प्रयत्न विशेष होता है, तो 2 करण, जो करण ऐसे 3 होते हैं, करना, कराना और अनुमोदन करना। तो उनमें से हमने अब तक पहले 2 करण देखे, करना और करवाना, और योग तो यहाँ पे तीनों ही आ गए हैं, मन, वचन, काया। तो यहाँ तक हमने लिए थे 2 करण, अब हमने 1 क्यों लिया है, 1 करण क्यों लिया है? तो करना यानी कोई भी वस्तु का लिमिट करना है, तो मैं खुद के लिए डिसाइड करूंगा ना लिमिट, मैं और दूसरे की कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? जैसे मुझे क्या रखना है, मैं कितना सोना रखूंगी वो मैं डिसाइड करूंगी, पर मेरे पापा कितना रखेंगे, मेरी मम्मी कितनी रखेंगी, या मेरा फ्रेंड कितना रखेगा, वो तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे करवाने का त्याग नहीं हो सकता है, इसके लिए हम सिर्फ करण 1 यहाँ पे लेंगे। पर योग तीनों आ सकते हैं, मन, वचन और काया से, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कौन कितने योग से लेगा। तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी देख के उस हिसाब से त्याग करते हैं। तो हमें जो त्याग किए हैं वो हमें 1 करण और 3 योग से जितना हो सके मैक्सिमम, उसको हमें निभाना है, उसकी साधना करनी है। हमें अपना लिया हुआ त्याग याद रखना है, ध्यान में रखना है, और उससे ऊपर हमारी जो हमने लिमिट की है वो नहीं जाए, इसका भी हमको ध्यान देना है। इसके लिए जब आप व्रत लेते हो तभी आपको वो लिमिट है बड़ी ही रखनी है, इतनी रखनी है कि जितना मतलब आप उससे बाहर जा ही नहीं पाओगे। और फिर जब आप देखो एक टाइम के बाद आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा है तो मैं इसको कम भी कर सकती हूँ, तो आप थोड़े टाइम के लिए भी उसको कम कर सकते हो। तो एक बार आपको ध्यान देना है, पर आपको लिमिट, आप इसीलिए मैंने कहा था कि आप जब भी व्रत लेते हो तो चारित्र आत्माओं से यानी साधु साध्वियों से लो, या जो कोई अच्छे से नॉलेजेबल पर्सन हो जिसको पता हो व्रत कैसे लेना चाहिए, उनसे पढ़ के समझ के आपको व्रत लेने चाहिए। तो कोई भी व्रत लेता है तो समझ के व्रत लीजिए, ताकि आपको व्रतों में दोष लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जो स्थूल अपरिग्रह अनुव्रत का हम आराधना करेंगे, तो स्थूल रूप में हम परिग्रह का
लिमिट करते हैं तो वो जो है 5वां अपरिग्रह अणुव्रत आ जाएगा। वापस एक बार इसका उच्चारण देख लेते हैं। पंचमम अणुव्ययम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। 5वां व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। त्रिपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लॉट हमारा आएगा। पहले हमने कहा था 12 व्रतों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसको समझे 5 अणुव्रत। तो 5 अणुव्रत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो स्लॉट है 3 गुणव्रत। तो 3 गुणव्रतों में पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। गुणव्रत क्या होते हैं? गुणव्रत वो होते हैं जो अणुव्रतों को पालने में हमें और भी हेल्पफुल रहते हैं, जिससे कि हम 5 ही अणुव्रतों का अच्छे रूप में फॉलो कर सके। तो ये जो 3 गुणव्रत हैं, ये अगर ऐसे देखा जाए बेसिकली तो अपरिग्रह अणुव्रत को यानी डिजायर्स को कंट्रोल करने में हमें ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे हम बाहर अगर आउटिंग के लिए जाए, माउंटेन्स पे जाए, ट्रेकिंग पे जाए, तो हम वहां पर टेंट लगाते हैं। तो टेंट यानी क्या होता है? ऊपर कपड़ा होता है और उसके 3 या 4 बाजू में कीले ठोके जाते हैं। कील यानी लकड़ी के ऐसे नुकीले बनाए जाते हैं और जमीन पे वो गाड़े जाते हैं और उसको फिर वो कपड़ा बांधा जाता है, तो वो टेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो है इच्छा परिमाण को अगर हम टेंट का कपड़ा माने तो दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड वीर्म, ये उसकी खूंटियां हैं। यानी इन तीनों खूंटियों के ऊपर इच्छा परिमाण का जो टेंट है वो एकदम आराम से टिक सकता है। तो ये जो तीनों व्रत है वो आपकी इच्छाओं को, डिजायर्स को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं, इसलिए इनको गुणव्रत तो कहा जाता ही है, पर ये इच्छा परिमाण के लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही मतलब अच्छे से आपको अणुव्रतों को फॉलो करने में, उनके नियमों को जानने में, समझने में, आपसे कोई दोष का सेवन नहीं हो, उसमें भी आपको इनसे हेल्प मिलती है। तो दिग व्रत, इसका अर्थ हमने पहले भी देखा है अतिचार में। दिग यानी दिशा, व्रत तो दिशाओं में जाने का जो व्रत किया जाता है वो है दिग्व्रत। तो दिशा जैसे हमने देखा था 10 प्रकार की दिशाएं हो सकती हैं। ऐसे तो 8 दिशाएं होती हैं मेन, पर ऊपर और नीचे की ऊर्ध्व और अधो भी अगर हम पकड़े तो 10 दिशाएं हो जाती हैं। 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और 4 सब डायरेक्शंस हैं जो इन चारों मेन डायरेक्शंस के बीच में जाती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली है तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच की है तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की है तो साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच की है तो नॉर्थ वेस्ट, जिन्हें ईशान्य, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य ऐसे हिंदी में इनके नाम हैं। पर हम इनको इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर समझ पाएंगे क्योंकि सब कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और अपर और अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ऊर्ध्व और अधो। तो ऐसी 10 दिशाएं हो जाती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, टोटल 10 डायरेक्शंस होती है। तो हम इन 10 डायरेक्शंस में जाने का नियम करते हैं कि कितना जाऊंगी, एक दिन में कितना, साल भर में कितना, या लाइफ भर में कितना। तो वो अपने ऊपर है कि हम साल भर का लेते हैं। वैसे त्याग तो साल जीवन भर के दिए जाते हैं, पर उसमें हम उस तरह से लेते हैं कि एक वर्ष में इतने इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी। और उसमें भी कोई कोई जो पॉइंट है उसमें ऐसा भी है कि एक दिन में इतनी इतनी दिशाओं में इतने इतने किलोमीटर से नहीं जाऊंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में इतना किलोमीटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना किलोमीटर, तो ये डिसाइड किया जाता है। अब ये क्यों जरूरत है? वैसे भी हम तो अपने घरों में रहते हैं और कभी कभार ही बाहर निकलते हैं, तो क्यों जरूरत है हमें दिग्व्रत में दिशाओं के परिमाण करने की, या दिशाओं में हमें जाने का क्यों लिमिट करना चाहिए? ये इसलिए किया जाता है
क्योंकि अगर हम दिशाओं में जाने के, जो श्रावक होता है वो किसी दूसरों के अधिकारों को नहीं चुनता है, तो इसके लिए वो क्या करता है, खुद को एक दिशा में बांध लेता है कि इन दिशाओं के बाहर जाके मैं व्यापार नहीं करूंगा, इन दिशाओं के बाहर जाकर मैं अपने साम्राज्य को या अपने राज्य को भी नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं अपने राज्य में संतुष्ट रहूंगा, मैं अपने क्षेत्र में व्यापार करूंगा। हाँ, घूमने के उद्देश्य से टूरिस्ट बन के, एज अ टूरिस्ट आप कहीं पर भी जा सकते हो, उसके लिए भी इस व्रत में आपके लिए खुलावट रखी हुई है कि आप घूमने के उद्देश्य से, वर्ल्ड देखने के उद्देश्य से जा सकते हो, पर वहां पर आप व्यापार या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं जाओगे या अपना व्यापार वहां पे जाकर नहीं फैलाओगे। क्यों नहीं फैलाओगे? क्योंकि आप वहां पे जाते हो तो वहां के लोगों को, उनके रिसोर्सेस, जो वहां के जो बिजनेसमैन से, वो अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर सब, आपका व्यापारी सब जगह चलेगा तो वहां के लोकल्स क्या करेंगे। और हम अगर वहां पे जा रहे हैं तो अपने यहाँ पे भी चीजों की कमी रहती है, हम अपने यहाँ पे अपना व्यापार करें तो यहाँ के लोग अपनी वस्तुएं यूज करेंगे, वहां के लोग अपनी वस्तुएं यूज करेंगे। और इस व्रत से क्या होता है, जो साम्राज्यवाद, यानी जैसे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का घर या शॉप हड़पने की कोशिश करता है, उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है, तो वो कुछ भी नहीं हो सकेगा। जब आप एक क्षेत्र में रहोगे तो आप अपने एरिया में ही अपना बिजनेस डेवलप करोगे। तो इस व्रत को हम देखें, इसका उच्चारण देखें तो फर्स्ट लाइन जो है वो छठम दिशिवयम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो डबल व आया है, तो इसके लिए हमको एक मिनट, हाँ, सॉरी, बाय मिस्टेक वो पहला वाला चला गया। तो छठम दिशिवयम, यहाँ पर ये डबल व है, इसका ध्यान देना है, क्योंकि आगे के सभी व्रतों में अब आपको इस पे ध्यान देके ही इसका उच्चारण करना है। छठम दिशिवयम, तो आपका सी पे प्रेशर आएगा और उसके बाद ये डबल वो प्रोनाउंस होगा। छठम दिशिवयम, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, इक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, इक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। एक बार वापस उच्चारण देखते हैं। छठम दिशिवयम, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, इक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे,
जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन थी छठम दिशिवयम, यानी छठा दिशा व्रत है। अब यहाँ पर छठा जो व्रत है दिशाओं का, तो मैं 8 डायरेक्शंस यहाँ पे बताई है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो 10 ही दिशाओं में मैं जाने का परिमाण करूंगी कि मैं नॉर्थ में कितना जाऊंगी, ईस्ट में कितना जाऊंगी, साउथ में कितना जाना है, तो हर डायरेक्शन में जाने का परिमाण करना है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व यानी अपवर्ड डायरेक्शन जो होती है, तो हमारे सिर के ऊपर से जो जाती है वो सभी अपवर्ड है। तब फ्लाइट से जाओ, आप ओवर ब्रिज पे जा रहे हो, आप अगर अपनी बिल्डिंग में ऊपर की ओर चढ़ रहे हो, तो ये भी सब ऊर्ध्व दिशा में जाएगा। तिर्यक यानी डायगोनल डायरेक्शंस में जो जाते हैं वो दिशाएं होती हैं। अधो यानी डाउनवर्ड्स, तो तिर्यक यानी जो तिर्यक दिशाएं यानी नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। आप जहां पर खड़े हो वहां से जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो आएगा, उस डायरेक्शंस में जाने के लिए आपको उसका लिमिट करनी है। और अधोदिक यानी डाउनवर्ड्स, जो अंडरग्राउंड जाना है, आप अगर अपर फ्लोर्स पे रहते हो तो वहां से नीचे की ओर उतरते हो। अंडरग्राउंड जो ब्रिजेस हैं, सबवेज है, उसमें से आप जाते हो। इवन अंडर वाटर भी आप जाते हो तो वो भी अधोदिक यानी अधो दिशा आ जाती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और उनका सीमांकन किया, सीमांकन यानी उसको हमने लिमिट कर लिया, उसकी सीमा डिसाइड की। सीमा यानी एक बाउंड्री बनाना। जैसे लक्ष्मण ने सीता के लिए बाउंड्री बनाई थी, लक्ष्मण रेखा खींची थी कि इस लाइन से बाहर आपको नहीं जाना है। तो हम भी अपने चारों ओर ऐसी बाउंड्री बना लेते हैं बोल के कि मैं अपने चारों ओर इन डायरेक्शंस में इतने इतने किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो वैसे हमें भी बाउंड्री बनानी, उसका सीमांकन करने के बाद हमें उसका अतिक्रम नहीं करना है। अगर हम अतिक्रम करने का मतलब क्या है, उस बाउंड्री के बाहर हमें अपनी बॉडी से नहीं जाना है, और भी किसी भी रूप में हमको नहीं जाना है। जैसे हम पत्थर फेंक के या रूप दिखलाकर या कुछ संकेत करके, कुछ जेस्चर्स करके हम उस तरह का कोई कार्य उस बाउंड्री के बाहर नहीं करें। 5 आश्रव, उन जो लिमिट मैंने डिसाइड की है उसके बाहर जाके मुझे 5 आश्रवों का सेवन नहीं करना है। तो मैं त्याग करती हूँ खुद से, अपनी राय से, यानी खुद की मर्जी से, खुद के मन खुद से मैं त्याग कर रही हूँ कि मैं इन लिमिट के बाहर जाके 5 आश्रव का सेवन नहीं करूंगी। क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तो जितना भी पूरा वर्ल्ड में जहां पर भी जो कुछ भी आश्रव या कुछ भी पाप हो रहे हैं, उन सबका दोष हमको लगता है। भले ही हम वहां पे जाकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हमारा मन पड़े तो हम उठ के वहां पे जाके कर सकते हैं। पर अगर हमारे त्याग होंगे तो हम वहां पर जाएंगे ही नहीं, तो वहां पर हमसे 5 आश्रवों का सेवन होगा ही नहीं। ये 5 आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। तो इनको आप बस इतना ही समझिए कि जहां पर भी जीवों की हिंसा होती है, हमारे अंदर से अगर कुछ ऐसी भावनाएं आती है उससे होता है, या हम बॉडी से कोई एक्शन करें, या हम बोल के कुछ कार्य करें, तो उस वजह से भी किसी भी प्रकार की अगर हिंसा होती है तो वो सब मन वचन काया से होने वाली सब हिंसा इसमें आ जाती है। तो आश्रव यानी एक प्रकार से पाप कर्म जो भी है, जहां पर भी जीवों की हिंसा होती है या पाप कर्म लगते हैं। 18 पाप जो हमने जाने थे, तो सभी पाप यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, किसी भी प्रकार का जो भी हो रहा है, उन सबके आने का रास्ता है। जैसे आपने एक तालाब देखा होगा, पॉन्ड या फिर लेक देखते हो, तो वहां पर आपको दिखता है पानी आने का रास्ता होता है। तो वैसे ही ये हमारे कर्म रूपी शरीर में कर्म आने का रास्ता जो है उसे आश्रव कहा जाता है। तो हमारे शरीर के या हमारी आत्मा के जो कर्म लगने वाले हैं, उनको रोकने के लिए हमें दिशाओं में जाने का कंट्रोल करना है। क्योंकि हम जितना जितना इन पाप कर्मों को रोकेंगे, उतना उतना हमारी आत्मा को हम प्योर रख पाएंगे। जैसे हम अपनी घर की सफाई करने के लिए क्या करते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं ना, तो इसके लिए अंदर धूल मिट्टी कम आती है। तो वैसे ही हमें हमारी आत्मा के भी जो दरवाजे खिड़कियां हैं उनको बंद करना है, उनको बंद करके हमको एकदम टाइटली सिक्योर करना है। सिर्फ बंद करने से नहीं होगा, उनको हमें टाइटली सिक्योर करना होगा। इसीलिए हम त्याग लेते हैं। तो उनको टाइटली सिक्योर करके हम त्याग से और सिक्योर कर लेते हैं, तो उसके बाद उसमें जो मिट्टी या कर्म आने का रास्ता जो है वो बहुत कम रहेगा, और उसको भी फिर हम और त्याग तपस्या करके उसको और निकाल सकते हैं। जैसे हम घर में भी दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद घर की सफाई करते हैं एवरीडे, तो फिर घर में मिट्टी धूल नहीं जमती है। अगर हम 4 दिन भी सफाई नहीं करें, 4 दिन तो जाने दीजिए, एक दिन
अगर छोड़ दिया, नहीं किया, तो भी हमें मिट्टी की लेयर दिखाई देती है घर में। तो हमारी आत्मा की भी हमें सफाई करनी चाहिए, वरना उस पे भी कर्मों के लेयर जमते जाएंगे और हमारी आत्मा भारी बनती जाएगी, और भारी बनी हुई वस्तु नीचे 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 जाती है। तो हमें इसको त्याग करके हल्का बनाना है। और ये त्याग भी है वो एक करण और 3 योगों से ही होते हैं। और हमें हमेशा हर दिन इस चीज का ध्यान रखना है कि मैंने कितना त्याग लिया है, कितना किलोमीटर के बाहर मुझे नहीं जाना है तो उसके बाहर मुझे नहीं जाना है। अगर कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ जाए, जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई बहुत ही बीमार है, हमें जाना पड़ा, तो उसके आगार ऑलरेडी व्रत में रखे हुए रहते हैं, यानी वो छूट, वो कंसेशन ऑलरेडी हम जब त्याग लेते हैं उसी समय पे हम रख लेते हैं कि ऐसी कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ जाए और जाना पड़े तो उसके मुझे वो मेरे लिए छूट है। तो ये त्याग भी एक करण और 3 योग से ही होते हैं, क्योंकि ये हम खुद के लिए लिमिट डिसाइड कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं। तो एक करण यानी करने का, और 3 योग मन वचन और काया से हमको नहीं करना है। ये मैक्सिमम त्याग है। हम इसमें हम कितना करते हैं, हमारे कैसे काम पड़ते हैं, उस हिसाब से हमको वो त्याग फिर करने हैं। और जीवन पर्यंत, जिंदगी भर, यानी मेरा जहां तक लाइफ है तब तक मेरे लाइफ में मैं दिशा व्रत का परिमाण करूं और उसको मैं अच्छे से फॉलो करूं। तो एक बार वापस हम इसका उच्चारण देख लेते हैं व्रत का। छठम दिशिवयम, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में। मैंने यहाँ पर भी जैसे बताया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक। ठीक है, तो वापस एक बार देख लेते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगी ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निषेवन का त्याग अपनी राय से, एक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे। आज के लिए हम यहीं तक लेते हैं, क्योंकि अगला जो व्रत है वो थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो अब अभी हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आज हमने 2 व्रत देखे हैं, 5वां इच्छा परिमाण यानी अपरिग्रह अनुव्रत, और 6th दिग्व्रत जिसे दिक परिमाण व्रत भी कहा जाता है, और दिग्व्रत तो दिशाओं का परिमाण करना। तो आज के लिए हम यहीं पे ओम आरंभ करते हैं अपनी क्लास का। ओवर टू कामिनी जी, बिकॉज अब आपका गेम टाइम शुरू हो रहा है। और प्रतिभा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो कुछ ऐड करना चाहे, मैंने जो बताया उसमें अगर कहीं पे कुछ मैंने बताना छूट गया हो, नहीं बताया हो, या आपको आवश्यकता लगे तो आप बता सकते हो। हाँ, जय जिनेंद्र रेखा जी, मैंने सुना और मुझे लग रहा था जो इतने डिफिकल्ट इसके वर्ड हैं व्रतों के, उनको आप बच्चों को कैसे समझाओगे, पर आपने इतना अच्छे से समझाया कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। शायद मतलब जैसे इंग्लिश में, हिंदी के भी इतने इजी वर्ड करके कि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और बहुत अच्छे से आपने बहुत डिटेल में उनको बताया, उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। ओम आरंभ। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार प्रतिभा जी, आपने इतना अप्रिशिएशन दिया मुझे। एक ट्राई कर रही हूँ कि मुझे पता है प्रतिक्रमण बहुत डिफिकल्ट है, और बच्चों के लिए इस उम्र में याद करना, तो वो बच्चों को पकड़ के रखना, उनको समझ में आना, वो याद करना तो फिर पीछे की बात है, पर उनको एक बार समझ में आ जाए तो भी उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे उसको अच्छे से समझ ले। तो वही एक ट्राई चल रही है। क्योंकि वो आप इतने से अच्छे से समझा रहे हो, बच्चे फिर पूछते हैं, उसको भी आप बताते हो, तो बहुत ही ये प्रशंसा योग्य है, अप्रिशिएबल है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, अब मैं भी लीव करती हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ओम आरंभ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कामिनी। मैं ये बोल रही थी कि कामिनी जी, आज चलो बच्चों गेम टाइम तो हो गया है, बट आज गेम में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है।
मैंने आंटी कुछ ट्विस्ट लेके आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद थोड़ा सा कच्चा है सबका, जिसका जो पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि हमें कौन सा व्रत आज गेम में है, क्यों ना आपको टाइम दे दिया जाए और आज हम गेम स्किप करके नेक्स्ट थर्सडे को वही गेम सेम सिलेबस रेखा आंटी जी हमें बता देंगे वापिस से, रत्नत्रयी और ज्ञान के टीचर। रत्नत्रयी, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण। तो ये सब आपको एक और मौका दिया जा रहा है थर्सडे तक आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके बाद आपको क्लास अटेंड करनी है और आपको गेम खेलेंगे। ओके, सॉरी आज हम आपको गेम नहीं खिला पाएंगे के लिए, राइट। तो रेखा भाभी हम सब मिलके पहले हाथ आनंद केंद्र पे जोड़े। रिंकू, अगर बच्चों को क्वेश्चन पूछने हो तो मैं पूछ लेती हूँ, अगर कोई टेकअप देना चाहे, ओरल सुनाना चाहे तो। ओके, नो प्रॉब्लम, या ले चलेगा तो ले लेती हूँ मैं। यस 5 मिनट कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, ले लीजिए रेखा भी 5 मिनट। ओके, ठीक है। तो बच्चों आप लोग तैयार हो? ठीक है, आप लोगों को हैंड रेज करने हैं। मैं आपको अतिचारों में से कोई भी अतिचार बोलने के लिए बोल सकती हूँ, आपको पूरा अतिचार बोलना होगा, पर जहां पर मैं स्टॉप करूं वहां पे रुक के, जैसे हमने पहले भी किया है, मैं आपको स्टॉप बोलूंगी और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है उसको वहां से कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको देख के नहीं बोलना है। इसके लिए जिनको अतिचार अच्छे से याद है वही अपना हैंड रेज करें। उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स या फिर आप बुक की हेल्प लेते हो, वो अलाउड नहीं है। ओके, तो मैं और वीडियो भी ऑन रखे उनका। हाँ, सबको मतलब वीडियो भी ऑन रखना है। अब जिसका वीडियो ऑफ रहेगा ना उसका एब्सेंट मार्क हो जाएगा यहाँ पे। अभी वीडियो ऑफ नहीं रख सकते। ओके, प्रेक्षा पटवारी, अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेंद्र आंटी। अच्छा, मैं आप लोगों को जो अतिचार बोलने बोलूंगी, आपको पहले उसके कितने अतिचार हैं वो बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। जैसे मैं बोलूंगी आपको सत्य अनुव्रत के अतिचार बोलना है, तो बोलो। आपने आप म्यूट क्यों किया है अपने आप को? आपको हेल्प नहीं लेनी है किसी से, खुद से ट्राई कीजिए, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। अनम्यूट कीजिए, आता है नहीं आता है आप बोल दीजिए, अगर नहीं आता है तो बोल दीजिए नहीं आता है। नहीं आंटी। ओके, नेक्स्ट हीना। हीना, आपको स्वदार संतोष अनुव्रत के अतिचार बोलने हैं। मैम कैन यू रिपीट वंस अगेन? स्वदार संतोष अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार। कितने अतिचार हैं? ब्रह्मचार्य के 5। ओके, ठीक है, स्टार्ट करो। वेरी कुछ गुड। समय आश्रित बला आलाप यदि मैंने किया आप बुक में से देख के बोल रहे हो? नो मैम। नहीं, पक्का? ठीक है, चलिए बोलो। कुछ समय आश्रित बला आलाप यदि मैंने किया पिला पाली ग्रह सल्लप कर प्रश्रय दिया काव क्रीड़ा विवाह प्रसंग में अगर मैं सक्रिय रहा तीव्र भोग शक्ति का यदि स्तोत्र जीवन में बहा। ओम अरहम। ओम अरहम। आपको स्तोत्र नहीं स्त्रोत है, ठीक है, स्रोत सॉरी, स्त्रोत भी नहीं, स्रोत। ओके, ठीक है, चलिए। ओम अरहम बहुत अच्छा बोला है आपने। ओके, दिया गुंदेचा मगवागणी जोन, अनम्यूट करो। हाँ मिस। ओके, आपको सत्य अनुव्रत के अतिचार बोलने हैं। कितने अतिचार होते हैं? आंटी जी मैं ना पौषध उपवास या संलेखन के बोल सकती हूँ क्या? वो अच्छा, नहीं आती। ओके, ठीक है, तो पौषधोपवास व्रत के बोलो। कितने अतिचार हैं? उसके 8 अतिचार है। पौषधोपवास व्रत के 8 अतिचार हैं। अब तक तो हमने कहीं पर सुना ही नहीं है 8 अतिचार होते हैं। सॉरी आंटी 5। ओके, ठीक है, चलो 5 अतिचार होते हैं, बोलो। अगर सह्य और संसारक प्रतिलेखन प्रतिलिखित किए
गलत विधि गलत विधि से प्रतिलिखित प्रतिलेखना कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोहित हिरन, अनम्यूट कीजिए। इन्होंने जहां पे स्टॉप किया है वहां से आपको बोलना है। मोहित हिरन, अनम्यूट करो अपने आप को। बोलना चाहोगे? नहीं हो रहा है क्या अनम्यूट? नहीं, वो अनम्यूट कर नहीं रहे एक्चुअली। ओके ओके, ठीक है, चलिए। खुशी जीतमल जोन, हाँ। हाँ आता है। पौषधोपस व्रत के अतिचार, पौषधोपस के अतिचार नहीं आता है, अनुव्रत आते हैं। ओके, अणुव्रत याद है? अणुव्रत हुआ नहीं है अभी तक। ओके, पहले से आती। ठीक है, तो मैं अतिचारों का रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपको बोलना है अचौर्य अणुव्रत के अतिचार, अस्तेय अणुव्रत के अतिचार। कितने हैं अतिचार? पौषधोपस व्रत आता है आपको? नहीं। तो फिर कौन से व्रत आते हैं? अहिंसा अनुव्रत। ठीक है, बोलो अहिंसा अणुव्रत। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांधकर। आपका सिर्फ ना फोरहेड दिख रहा है, पूरे अच्छा। दिखाई दो, वैसे बैठो। हाँ, क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांधकर, पीट कर या निष्करण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बिना जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। अच्छा, ये अतिचार कितने होते हैं अहिंसा अणुव्रत के? 5 अतिचार। ओके, ठीक है। निधि धाकड़, MDWS। निधि, आपको पौषधोपवास व्रत के अतिचार सुनाने हैं। कितने हैं अतिचार? हेलो, हाँ किसके? पौषधोपवास। हाँ, पौषधोपवास व्रत के अतिचार कितने होते हैं और सुनाने हैं? पौषधोपवास के 5 अतिचार होते हैं। अगर शय्या और संस्था रत्न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा अगर के दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सुहान, सुहान नहीं, सुहान तो शायद वही है ना जो छोटा बच्चा है। और कुर्ला वेस्ट, लविशा, अनम्यूट करो। हाँ, जहां पे इनको स्टॉप करवाया उसके आगे से बोलो। मुझे वो नहीं आता पौषधोपवास। ओके, ठीक है, तो कौन सा आता है आपको? बोलूं? इच्छा परिणाम के 5 अतिचार बोलो। हेतगढ़ सोना रजत परिमाण का लंघन किया और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। युक्त दासी दास संख्या अगर ऊपर चढ़ी, गुप्य शेष सामग्री सदन की जो बड़ी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम आपके लिए, निधि के लिए भी ओम अरहम। निधि, आप ही कंप्लीट कर दो। और किसी को आता है पौषधोपवास व्रत के अतिचार? अपना हैंड रेज ऐसे दिखाओ मेरे को वीडियो में, जिसको आता है पौषधोपवास व्रत के अतिचार, जो कंप्लीट कर पाए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है किसी का जो कंप्लीट कर पाए बाकी की 4 लाइंस। धृति लूनिया, करो अपने आप को अनम्यूट। हाँ, बाकी के 4 लाइंस जहां पे निधि ने छोड़ा था उसके आगे का अनम्यूट करो। आप म्यूट हो। एक मिनट, अभी हुआ? हेलो। हाँ बोलो। हाँ, पौषधोपवास व्रत के 5 अतिचार। अगर शय्या नहीं 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 और नहीं नहीं नहीं, धृति, जहां से निधि ने स्टॉप किया था वहां से उन्होंने लास्ट लाइन यहाँ पे की थी, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। और आपका वीडियो ऑन कीजिए।
वीडियो ऑन कराइए। आंटी मेरा एक्चुअली बीच बीच में ना नेटवर्क इशू के वजह से किसी का मैसेज आता तो वीडियो ऑफ हो रहा है। ओके ओके ठीक है, चलो बोलो, आगे बोलो, 5th लाइन से कौन सा बोलना है जो- अपन। हाँ, तथाकर के दुष्प्रमार्जन किया से कौशिक फर्स्ट ना, हाँ तथाकर के दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो प्रस्त्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना की अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना बिना पूंजी अवधि से पूंजी अगर भूमि रही पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही। ओम मैं अरहम, ओम अरहम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओम अब अरहम। अब कीर्ति भांडू, अनम्यूट you. करो। हेलो। हाँ, आपको बोलना है अस्तेय अणुव्रत के अतिचार, कितने अतिचार होते हैं? अस्तेय अणुव्रत के 5 अतिचार। हाँ बोलो। अस्तेय अणुव्रत के 5 अतिचार। वो हो गया, अब आगे बोलो। लिचुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया जा विरोधी राज्य में लगन व्यवस्था का किया तोल अथवा माप में की हुई बेची अगर लोभवश पकड़ी अगर बेमेल मिश्रण की डगर जो मैं देव ओम अरहम। सिया तस्मिच्छा चलिए में दुख। सुहान, सुहान को सुनते हैं, सुहान कठोतिया, अनम्यूट करो अपने आप को सुहान। सुहान हो रहा है अनम्यूट कि नहीं हो रहा है? ओके, कौन है और? बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेस किए हैं। नैत्रिका बोथरा, हाँ हुआ सुहान, ओके बोलो। सुहान है? नहीं, तो आपने मुझे अनम्यूट किया। नहीं नहीं, मैंने सुहान को बोला। सुहान नहीं हो रहा है क्या अनम्यूट? ठीक ओके है, इनको हाँ बोलो। जिगीशा, चलो जिगीशा, आप मुझे ज्ञान के 14 अतिचार सुनाओगे। कहाँ चली गई जिगीशा? करो अनम्यूट जिगीशा, हाँ, बोलो ज्ञान के 14 अतिचार। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं। स्टॉप स्टॉप, रिया पगारिया, जहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया उसके आगे से बोलो रिया। मुझे दर्शन के 5 अतिचार आते, मतलब इन्होंने जहाँ पे स्टॉप किया मैंने। आपका सुना है ना हमने पहले, आपने बोला ना अभी? नहीं मैम। ओके ठीक है, दर्शन के 5 अतिचार सुनाओ। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह भय छा गया जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया और धर्म फल की प्राप्ति में संदेह मैंने अगर किया और लक्ष्य के प्रतिगामी प्रशंसक की प्रतता परिचय किया जो मैं ओम अरहम, ओम अरहम। जैनी जैन, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, जहां पर जिगीशा ने ज्ञान के 14 अतिचार स्टॉप किया वहां से स्टार्ट करो। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं ज्ञान अच्छे ढंग से न कभी ग्राहक को दिया संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया अकाले स्वाध्याय कर ज्ञान की आशा तना काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप न कर लिया स्वाध्याय कदाचित अस्वाध्याय के अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। ओम अरहम। नैत्रिका बोथरा थाने,
आपको दिग्व्रत के अतिचार बोलने हैं। दिग्व्रत के अतिचार कितने हैं नेत्रिका? 5। बोलो। नेत्रिका पहले तो एक बात बताओ, तुम हर समय हंसती क्यों रहती हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर हर बार हंसती हो तुम, ये क्वेश्चन पूछा। चलो बोलो। कर अतिक्रम उद्धौदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तेरे यग दिशा में गमन सीमा दिक किया, घटाकर सीमा कहीं परिक्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बड़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। ओम आरहम। अभी छवि बाफना। नेत्रिका के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, ये फिक्स है, मैं इसको देखती हूँ हर बार और हर क्लास में जुड़ती है। हर और क्लास में ये जितने हैंड रेज हुए हैं ना, ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। डाउट्स और भी ये रेगुलर पूछते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट्स भी रेगुलर कर ले, सभी जिनके हैंड रेज हैं। नेत्रिका की मैं हर बार देखती हूँ सबसे फर्स्ट और वही प्लेस है उसकी बैठने की, फिक्स देखते हैं यहीं पे बैठती है, यहीं पे उसका चलता रहता है। हाँ बड़े की प्रशिक्षिकाओं की क्लास में भी थे नेत्रिका जी तो। हाँ ठीक है। छवि बाफना, कहाँ गया आपका? छवि बाफना, अनम्यूट करो। अनम्यूट हुआ छवि? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हैंड रेज है आपका? अभी हुआ। ओके ठीक है। आपको उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार बोलने हैं। कितने अतिचार हैं उसके? 5। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के कितने अतिचार हैं? ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। व्रत के अतिचारों में इसके अतिचार कितने हैं? 20। आपको आते हैं ये अतिचार? बोलो। कर्मादान के बोलने हैं आपको, कर्मादान के। आते हैं? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत तो पहले आप भोजन के आते हैं? अनर्थ दंड वीरमण व्रत के अतिचार आते हैं आपको? कौन से अतिचार आते हैं छवि आपको? सत्य अनुव्रत के? चलो म्यूट हो गया है आपका। सत्य अनुव्रत के अतिचार आते हैं आपको? एक मिनट, अब कीजिए। हाँ हुआ। सत्य अनुव्रत के अतिचार आते हैं? छवि रिप्लाई फास्ट। आता है या नहीं आता है? ओके चलिए। कौशल श्याम सुखा। यस मैम। ओके आप बनियान में बैठे हो, वेरी गुड, एकदम फ्री होके बैठे हो। चलिए कौन सा अतिचार बोलोगे? उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार आते हैं? टीचर वो नहीं आते, ज्ञान के आते हैं। अच्छा वो तो हो गए अपना। सत्य अनुव्रत के आते हैं? सत्य अनुवर्त के नहीं, ये कौन से आते हैं? मेरे को चरित्र के आते हैं। चरित्र का कौन सा आता है? चरित्र का हाँ। कौन सा? हाँ कौन सा आता है चरित्र का? अहिंसा अनुवर्त के 5 अतिचार। वो तो हो चुके हैं। चलो आप सुना दो। कोडवश पशु या मनुष्य को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निश करुणो अंग का विच्छेद कर, ज्ञान कर अति बार कर पशुओं लाद कर अतिबार कर पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका खाती असंगया का। कहाँ चले गए? उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में तुम क्या हॉर्स पे बैठे हो क्या? हॉर्स राइडिंग कर रहे हो? हाँ मुझे लग रहा है मैं भी हॉर्स पे बैठ गई हूँ।
चलिए ओम आराम आपके लिए कौशल। अब कौन कौन सुनाना चाहेगा उपभोग परिभोग परिमाण के व्रत के अतिचार? बोले क्या तू लटका है ये थोड़ा। आई थिंक जिगीशा और निधि सुना सकते हैं, धृति भी सुना सकती है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को तीनों को पूछती हूँ, तीनों से स्टार्ट करना है और मैं जहाँ पे स्टॉप बोलूँ वहां पे रुक के नेक्स्ट वाला पार्टिसिपेंट तुरंत स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करेंगे हम जिगीशा से। जिगीशा याद है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार? हाँ। स्टार्ट करो। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख बेलिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। स्टॉप। निधि, निधि धाकड़ आगे। मारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विशेष का वाणिज्य जो बहुभांत का। स्टॉप स्टॉप। धृति, धृति लुनिया बोल पाओगे आगे का? हाँ आंटी। बोलो। यंत्र पीलन कर्म निर्लक्षण करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयत जीव का पोषण किया। ओम अरहम आप तीनों के लिए बहुत अच्छा। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं और लर्न करने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप लोगों ने कर लिया है। तीनों के लिए बहुत बड़ा ओम अरहम और बहुत ही अच्छे से याद किया है आप लोगों ने। मुझे एक और अनर्थ दंड वीरमण व्रत के अतिचार सुनना है। आई थिंक कीर्ति सुना सकती है। कीर्ति भांडुप से अनम्यूट करो। कौन से? अनर्थ दंड वीरमण व्रत के अतिचार आते हैं आपको? एक सेकेंड। अनर्थ दंड वीरमण व्रत के? हाँ आते हैं आपको? हाँ बोलो। एक सेकेंड, वो मेरे साइड पे। हाँ सामन अनर्थ दंड वीरमण का। हाँ अब वो मेरे साइड पे नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ वो तो ठीक है, मेरे साइड पे। हाँ ठीक है, बोलो। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, पहले भी ऐसे ही हुआ था, आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, बोलिए आप। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड हो गई, ठीक है, बहुत ही अच्छा। सभी बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। और ये जो बच्चे जिन्होंने भी सुनाया है, ये सभी बच्चे जैसे राजेश्री आंटी ने बोला सभी रेगुलर हैं, सभी रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं और सभी रेगुलर जो होमवर्क दिया है वो भी अच्छे से करते हैं। तो आप सभी के लिए ओम आराम। और जो बाकी बच्चों ने नहीं लर्न कर पाए हैं या नहीं हो रहा है, वो अपना एफर्ट जारी रखिएगा और आप भी अगली क्लास में इन लोगों की तरह सुनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम ऐसा ओरल लेंगे तो इन बच्चों का नहीं लेंगे, बाकी के बच्चों को पूछेंगे। तो बाकी के बच्चे रेडी रहें, ठीक है? सभी के लिए ओम आराम। ओवर टू रिंकू। गेम किस तरह रहेगा देखो अभी नेक्स्ट क्लास का? हाँ नेक्स्ट क्लास का जो गेम अभी जो स्किप किया ना वही है रत्नत्रय, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण। ओके, ध्यान देना इस बात का, लर्न करके आना है। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा डाउट सेशन में कि आज का गेम किस पे आधारित है। थैंक यू वेरी मच रेखा भाभी। राशि जी भाभी आप बोलना चाहेंगे? राशि भाभी। हाँ पंच परमेश्वरी को नमन, तेरा पंच सरताज आचार्य माँ समझ के चरणों में कोडिशन होना। सर्वप्रथम आभारी हूँ गुरुदेव श्री तुलसी की, जिन्होंने इतना सुंदर संग दिया। आभार करती हूँ मुंबई ज्ञानशाला की सर्वप्रथम
आंचलिक संयोजिका प्रतिभा जी आंटी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय दिया और इतना अच्छा मोटिवेशन भी दिया। तो थैंक यू सो मच प्रतिभा आंटी जी। साथ ही आभार करती हूँ रेखा भाभी जी का, जो बच्चों को इतने सरल सहज शब्दों में प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और उनको जितने एक्सप्लेनेशन उनके हर चीज का ध्यान यहाँ पे हो रहा है। साथ ही आभार करती हूँ हमारी ट्रेनर नहीं, हमारी मल्टी टैलेंटेड गेम जोन से होस्ट हमारी कार्य समिति सदस्य रिंकू जी परमार का, जो बहुत बच्चों के लिए नए नए गेम्स और लाते रहते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार करती हूँ मेरे नन्हे नन्हे बच्चों का, जो ज्ञानार्जन करने के लिए यहाँ उपस्थित है और इतने समय तक जुड़े रहते हैं और अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ा उम्र आज जैसे मिस ने पूछे और आप सभी ने आंसर किए, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार आभार आभार। थैंक यू सो मच। और अपनी एग्जाम 28 अगस्त को होने वाली है। 450 बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। अभी भी जिनको भरना है आपके फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि आपको अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इस क्लास से जुड़ सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो प्लीज बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में वापस बताइए कि ये क्लास हर मंडे को और हर गुरुवार को 2 दिन 8:30 से 10 बजे तक चलती है। तो अपने फ्रेंड्स को भी जगाइए प्लीज। और फॉर्म जिन्होंने अभी भी नहीं भरे वो एग्जाम के फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अब है ना, हाँ, अभी पेपर पैटर्न डिसाइड होने वाली है इन शॉर्ट टाइम में, इसी वीक में। तो आपको हम है ना ग्रुप में गेम्स भेजेंगे, पेपर पैटर्न के हिसाब से भेजेंगे। तो आप सब रेडी रहना। अभी आपके ग्रुप में अभी गेम स्टार्ट होने वाले हैं। रेडी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राष्ट्री भाभी, थैंक यू रेखा भाभी। यस यस, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारी रिवीजन करने के लिए आपके ग्रुप में काम होने वाला है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और हमें 28 अगस्त तक हमें परफेक्ट प्रतिक्रमण के साथ रेडी होना है सभी बच्चों को। तो ऑल द बेस्ट, सभी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। ओम अरहम।